हिंदू अभी रक्षात्मक स्थिति में है। हम क्या सोचते, हमें कौन सा कोई मार रहा है, हमारे मोहल्ले में कौन सा हमला हो रहा है, हुआ नहीं तो हो जाएगा। तो ये आस्तीन के सांप है, ये जहरीले बिच्छू है, आपको काट लेंगे। अपने अपने गिरोह बनाओ, टारगेटिंग किलिंग करो जैसे ये करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर जिस तरीके से धर्म संसद के नाम पर जहर और नफरत फैलाने का काम किया गया था, बिल्कुल वैसे ही ऊना में भी एक धर्म संसद का आयोजन किया गया। वहां पर भी वो तमाम पाखंडी पहुंचे थे, वो तमाम लोग पहुंचे थे जो सिर्फ मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहते हैं। और यही काम ऊना में किया गया, डंके की चोट पर किया गया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ऊना में धर्म संसद पार्ट 2 के माध्यम से नफरत और जहर फैलाने का काम किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने ये तो देखी होंगी तस्वीरें कि कैसे उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर एक धर्म संसद आयोजित की गई थी। कहा गया कि मुसलमानों को नरसंहार कर दो। आप 5,000 का मोबाइल खरीदो, लेकिन लाखों का हथियार खरीद के रखना चाहिए। इन मुसलमानों का काम तमाम कर देना चाहिए। ये तमाम बातें हुई थी, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की थी। 1 महीना बीत जाने के बाद यह पहचान में आया था कि वो कौन शख्स था जिसने इस तरह की बातें कही। और उसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी हुई थी। पहचानने में 1 महीना लग गया था, लेकिन इन सब के बीच एक और ऊना के अंदर धर्म संसद का आयोजन किया गया। वहां पर भी यही शख्स पहुंचता है, यानी यति नरसिंहानंद, और ये स्पीकर होता है। इसके मौजूदगी में एक बार फिर से मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया गया है। सुन लीजिए। इस्लाम का कोई देश नहीं होता। हम कहते कुछ मुसलमान राष्ट्रभक्त होते, कोई जिहादी राष्ट्रभक्त नहीं होता। वो सिर्फ जिहादी होता है और 24 घंटे उसके मन में जिहाद चलती है। अपने मन से भ्रम निकाल दो कि कोई हमारा साथी भी होगा, वो साथी नहीं होता। वो कहते कि काफिरों से दोस्ती करो, आपकी मजबूरी है। जैसे आपको टॉयलेट में जाना मजबूरी है, वैसे ही जिहाद, वैसे ही काफिरों से दोस्ती करना भी आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप काफिरों के देश में रह रहे हैं। क्योंकि ये दारुल हरब है और हमें से दारुल इस्लाम बनाना है। तो दारुल इस्लाम पे भारत चल चुका है, बढ़ रहा है। अभी हिंदू किस स्थिति में है? हिंदू अभी रक्षात्मक स्थिति में है। हम क्या सोचते, हमें कौन सा कोई मार रहा है, हमारे मोहल्ले में कौन सा हमला हो रहा है, हुआ नहीं तो हो जाएगा। करौली वाले भी ऐसा ही सोचते थे कि हम पे तो कोई हमला नहीं हुआ, कर दिया हमला। और जब जिहादी हमला करते हैं ना, हिंदू उस समय बचाव की स्थिति में भी नहीं रहता, भागने की स्थिति में रहता है। तो आप सोचो, यहां बैठे सभी सज्जनों, अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई देगा, सांप दिखाई देगा, आप इंतजार करोगे कि वो आपको काटेगा, आप उसे तब मारेंगे, आप उसे देखते ही मार देंगे। तो ये आस्तीन के सांप है, ये जहरीले बिच्छू है, आपको काट लेंगे। आवश्यकता अब ये आन पड़ी है कि सनातनियों को देखते ही हमला करना पड़ेगा। और उस हमले के लिए, जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, अपने अपने गिरोह बनाओ, टारगेटिंग किलिंग करो जैसे ये करते हैं। आप अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तो ये अपनी औकात में आ जाएंगे। इनको मालूम है कि हिंदू तो हमला करता नहीं है, हमला भी करो, मारो भी और भगाओ भी हिंदुओं को। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलेगा जब तक कि हम आक्रमण की स्थिति में नहीं होंगे। आपको पता है, अगर आक्रमण ना करते तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट नहीं बनते। मगध के सम्राट क्यों बने? उन्होंने पाटलिपुत्र पे हमला करके कब्जा किया, तब जाके अखंड भारत के सम्राट बने। हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। कौन कहता है? दरअसल स्वाति मिश्रा है, उन्होंने ये ट्वीट किया और लिखा है, नाम अखिल भारतीय संत परिषद, और काम हिंदुओं को गिरोह बनाकर मुसलमानों का कत्ल करने के लिए कहना, इनका ये काम है। ये दरअसल इसे कौशिक राज नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने दिखाया कि 17 अप्रैल के दौरान किस तरह की एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। यह अखिल भारतीय संत परिषद ने ऊना में धर्म संसद बुलाया था। इस धर्म संसद के दौरान जहर उगलने का काम किया जा रहा था। आपने सुना भी अभी कैसे कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए। सुना आपने कि किस तरीके से बार बार उकसाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन हिंदुओं को उठना चाहिए, जाग जाना चाहिए। ये तमाम बातें की जा रही थी, ये तमाम बातें वहां पर कही जा रही थी। दरअसल कौशिक राज ने लिखा कि 17 अप्रैल को ऊना के धर्म संसद में पोपिन आर्य ने कहा,
जिस शख्स ने लगातार ये मुसलमानों के कत्लेआम का जिक्र किया है उसका नाम है पोपिन आर्य। पोपिन आर्य ने कहा कि अपना गिरोह बनाएं और लक्षित हत्याएं करना शुरू करें। अब सनातनियों को इन सांपों पर हमला करने और इन्हें कुचलने की जरूरत है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जमानत की शर्त का उल्लंघन करते हुए यहां भी स्पीकर है। सबसे पहले यति के बारे में बता देते हैं। यति नरसिंहानंद इस समय जमानत पर बाहर है। इससे साफ साफ कहा था जमानत देते वक्त जज साहब ने किसी भी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होगा, जहर परोसा नहीं जाएगा, नफरत बांटी नहीं जाएगी, ये तमाम काम करने की कोई जरूरत नहीं है। करते हुए पकड़े गए तो दोबारा से जेल में ठूस दिया जाएगा, कहा साहब बिल्कुल। लेकिन उसके आने के बाद, जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से यही यति नरसिंहानंद उसी तरीके से बदतमीजियां करने लगा, जहर उगलने लगा है, तमाम बातें बोलने लगा है। दिल्ली के बुरानी में जाकर बोला और अब देखिए इसकी मौजूदगी में कोई पोपिन आर्य है, उसी ने मुसलमानों के कत्लेआम का खुलेआम ऐलान कर दिया। कहने लगा कि सनातनियों का देश है ये और इस देश के अंदर इन मुसलमानों की लक्षित हत्याएं होनी चाहिए। वहां तमाम लोग बैठे हुए थे, तालियां बजाई जा रही थी। बात बात पर इसकी बात सुनने के बाद लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था। यानी अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जहर फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं, घूम घूम कर रहे हैं। पहले हरिद्वार के अंदर, फिर दिल्ली के बुराड़ी के अंदर, अब उना के अंदर इन जैसे कई और संत हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं। एक तो यति कृष्णानंद था जिसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो पूर्वांचल में जाकर मुसलमानों का कत्लेआम कर देगा। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो मौके पर पहुंचता है, दिखाता है कि किस तरीके से वो पूर्वांचल में जाएगा, वहां जाकर कत्लेआम करेगा, एक एक मुसलमान को काट कर रख देगा। और यही नहीं, कहता है कि आप लोगों को भी जाग जाना चाहिए, इनके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, मुसलमानों का कत्लेआम कर देना चाहिए। ये तमाम बातें उसने भी बोली थी, उसे भी सुनिए। हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में, और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं। पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। अब बस हर हर महादेव। सभी आराम से तो अब है ही कहाँ, सो जाओ। सोना हिंदू तो सो ही रहा है, हम तुमसे सोने की क्या कहेंगे, पर फिर भी हर हर महादेव। हिंदुओं से ज्यादा मुर्दा कौम दुनिया में कोई है ही नहीं। लगातार इस तरह की तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आते हैं। आप भी सोचते होंगे कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। क्या इन्हें कानून का डर नहीं? क्या इन्हें पुलिस का डर नहीं? जी हां, बिल्कुल इन्हें पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने देख लिया यति नरसिंहानंद जब मुसलमानों के कत्लेआम का जिक्र करता है उसके आदमी खुलेआम घूमता है। इन्होंने देखा कि पुलिस उसे पहचानने से इनकार कर देती है। बाद में यानी 1 महीने तक उसका नाम तक दर्ज नहीं किया जाता एफआईआर में। 1 महीने बाद याद आती है पुलिस को, जब तमाम लोग अलग अलग तरीके से ट्वीट करते हैं, वीडियो में नाम बताते हैं कि यति नरसिंहानंद है, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। और उसके बाद भी हंसी ठिठोली चलती है, हंसी ठट्टा चल रहा होता है। उनसे मिलती है ताकत। इनको मालूम है इस दौर में सिर्फ भगवा चोला ओढ़कर मुसलमानों की हत्याओं का जिक्र किया जाएगा, मुसलमानों को मार देने का जिक्र कर दिया जाएगा, खुलेआम प्लान बता दिया जाएगा, तो यकीन मानिए कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उस पर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। आपसे कह दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और यही आशीर्वाद प्राप्त था यति नरसिंहानंद सरस्वती पर। लेकिन जब वो अपनी हद से ज्यादा बाहर निकलने लगा तो उसके पर काटने का काम किया गया था। लेकिन अब देखिए दूसरी जगह जहां पर उसको होना ही नहीं चाहिए था, कानून का डर होना चाहिए था, खौफ होना चाहिए था, उसे ऐसे किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यह जमानत की पहली शर्त थी। जमानत की शर्त यह, किसी भी कीमत पर आप इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। उसने कहा हां हुजूर नहीं करूंगा। उसके बावजूद आप देखिए वो शामिल होता है। इससे तमाम लोगों को मिलती है ताकत। तमाम लोग ये समझते हैं कि हां इस दौर में आराम से कुछ भी बोला जा सकता है। और यही देखने को मिला उना के अंदर। उना में एक संत जो अपने आप को कहता है पोपिन आर्य, मुसलमानों को मारने के लिए हिंदुओं को उकसाता हुआ नजर आता है। कहता है मार दो इन मुसलमानों को, कोई जरूरत नहीं है इनकी। बताता है कि कैसे प्लानिंग के तहत इनकी हत्याएं कर देनी चाहिए। ये तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन यकीन मानिए इनमें से एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना हो पाएगी। एक लंबा समय बीतेगा, एक लंबे समय बाद याद आएगा कि हां कोई शख्स था जिसने
इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, याद आएगा हां कि मुसलमानों को मारने का जिक्र किया है। उसके बाद उनकी हंसी टिटोली करती हुई तस्वीरें सामने आ जाएंगी और उसके बाद कह दिया जाएगा चलिए इन्हें जेल में डाल देते हैं। थोड़े दिन जेल में बिताने के बाद ऐसा ही संत, ये ढोंगी बाहर निकलेगा। जमानत इस बात की कि किसी भी हद में, किसी भी तरीके से ये मुसलमानों के खिलाफ या कोई भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ जहर ना उगले, लेकिन ये जहर उगलेगा, बाहर आके उगलेगा, क्योंकि इन जैसे लोगों को ताकत मिलती है, इन लोगों को वरदहस्ती प्राप्त है, इन लोगों को पता है किसी भी कीमत पर इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही अब देखने को मिलेगा, क्योंकि आज इस दौर के अंदर मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना सबसे आसान काम है। जहर उगलिए, आराम से घूमिए, पहचान बनाइए और नाम बनाइए। यही काम गली चौक चौराहे पर खुलेआम हो रहा है। यति जैसे लोग कर रहे हैं, पोपिन आर्य जैसे लोग कर रहे हैं, कृष्णानंद जैसे लोग कर रहे हैं, ये तमाम लोग कर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।